नमस्कार। चुनाव सिर्फ वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती, ये लोकतंत्र की परीक्षा होती है। और इस बार 2025 के आम चुनाव में जनता ने नतीजे से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि बीजेपी जीत रही है या हार रही है। सवाल ये है, क्या इस बार सत्ता के सामने सच बोलने वाला कोई गठबंधन खड़ा हो पाया है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था, वो 2025 की शुरुआत में बदला। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने नारा दिया, अब की बार जनता की सरकार। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कुछ हद तक कांग्रेस ने मिलकर संविधान सुरक्षा मोर्चा नामक एक नया गठबंधन बनाया। ये सिर्फ सीटों का मेल नहीं था, ये उस खामोश असहमति की आवाज थी जो पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शोर में दबा दी गई थी। बीजेपी को झटका कैसे लगा? बीजेपी ने 2024 में 303 सीटें जीती थीं, लेकिन 2025 के मिड टर्म बाई इलेक्शन और राज्य चुनावों में उसे जो झटका लगा वो महज एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं था। उत्तर प्रदेश में गठबंधन एसपी-आरएलडी कांग्रेस को 65 में से 42 सीटें मिलीं। बिहार में जेडीयू-आरजेडी ने मिलकर बीजेपी को 20 में से सिर्फ 3 सीटों पर समेट दिया। महाराष्ट्र में उद्धव शरद गठबंधन ने बीजेपी प्लस शिंदे को मात दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने न केवल अपना गढ़ बचाया, बल्कि बीजेपी को 2019 की तुलना में आधे से भी कम सीटों पर रोक दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उस हवा की दिशा का संकेत थे जो लंबे समय तक एक तरफा चलती रही। बदलती जनभावना, हर हर मोदी से अब और नहीं। गांवों में बिजली आई, लेकिन रोजगार नहीं। शहरों में एक्सप्रेसवे बने, लेकिन ठेकेदारी ने मजदूरों की हड्डियां तोड़ दीं। डिजिटल इंडिया की बातें हुईं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेट बंद रहा। जब किसान ने सवाल पूछा, उसे अराजकतावादी कहा गया। जब छात्र ने नौकरी की बात की, उसे टूलकिट गैंग का हिस्सा बना दिया गया। जनता देख रही थी, वो चुप थी, लेकिन अंधी नहीं थी। और जब उसे लगा कि कोई पूछ रहा है, आपका बिजली का बिल कितना बढ़ा, आपका बेटा विदेश क्यों जाना चाहता है, तो उसने पलटकर देखने की हिम्मत की। टीवी चैनलों पर अब भी वही रूटीन था। बीजेपी 400 पार, मोदी मैजिक अगेन, कांग्रेस हुई साफ। पर जमीनी रिपोर्ट कह रही थी। किसान आंदोलन के बाद पंजाब में बीजेपी का नेटवर्क बिखर गया। युवा वोटर बेरोजगारी से परेशान होकर नया विकल्प ढूंढने लगा। मुस्लिम और दलित वोटरों में एकजुटता देखी गई। और महिलाओं में महंगाई और एलपीजी की कीमतों को लेकर भारी नाराजगी। जो चुनावी रणनीतिकार टीवी पर जीत का गुणगान कर रहे थे, वे शायद जनता की आंखों की नाराजगी पढ़ना भूल गए। गठबंधन की रणनीति, कम बोलो ज्यादा सुनो। गठबंधन के नेताओं ने इस बार मंच से कम, मोहल्लों से ज्यादा बात की। टिकट वितरण में जातीय समीकरणों से ज्यादा सामाजिक समीकरणों को महत्व मिला। आरजेडी और एसपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया। टीएमसी ने महिलाओं को 35% टिकट दिए। कांग्रेस ने पहली बार सोशल मीडिया पर मजबूती से भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने अपने पुराने पापों को छिपाने की जगह माना और नया संवाद शुरू किया, हमसे गलती हुई, अब सुधार करना है। क्या ये बदलाव स्थायी है या अस्थायी? इतिहास गवाह है, भारत में हवा बदलने में वक्त नहीं लगता। पर सवाल ये है, क्या ये महागठबंधन वाकई विकल्प है या सिर्फ विकल्प का भ्रम? सत्ता का घमंड एक तरफ, पर विपक्ष की एकता अगर सीटों तक ही सीमित रही तो जनता फिर से विकल्पहीनता की ओर लौट सकती है। अब सत्ता को सुनना होगा। 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, ये एक चेतावनी है कि चुनाव जीतने से लोकतंत्र नहीं चलता, जनता को सुनने से चलता है। आज जब देश के कई हिस्सों में महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असंतुलन जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, तो अब हर दल को समझना होगा कि भाषण नहीं, संवाद चाहिए, कि जीत नहीं, विश्वास चाहिए। जो पार्टी ये बात पहले समझ लेगी, वही 2029 के सफर में सबसे आगे होगी। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, एंकर स्क्रीन से बाहर देखते हुए कहता है, ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, ये उस सन्नाटे का जवाब था जो जनता सालों से सुन रही थी।
अब बारी है सत्ता की, सुनने की।